हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। मेरा नाम है सौरभ। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 7 क्यू बेसिक स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर हम 2 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है जो कि क्वेश्चन आंसर का है। तो अगर आपने अभी तक वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको वो दोनों पार्ट और जो बाकी पिछले चैप्टर्स हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एक्सरसाइज है आपकी। ए एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग डैश इन अ प्रिंट स्टेटमेंट द आइटम्स आर प्रिंटेड विदाउट एनी स्पेसेस बिटवीन दैम। अब अगर हमें कोई भी हम लिख रहे हैं कुछ भी अपने क्यू बेसिक के अंदर और उसमें हमें कोई भी स्पेस नहीं चाहिए, जैसे मैं ये लिखता हूँ आई एम सौरभ और मेरे को इसके बीच में ये जो स्पेस आ रहा है ये नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, सेमीकोलन यूज़ करूँगा अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। सेमीकोलन का सिंबल जो ये होता है, तो ये सिंबल यूज़ करके मैं बीच का स्पेस हटा सकता हूँ। तो यहाँ का आंसर है फर्स्ट का सेमीकोलन। टैब स्टेटमेंट्स प्रिंट डैश टाइप ऑफ रिजल्ट्स। अब टैब स्टेटमेंट्स जो होती है वो किस तरह के रिजल्ट प्रोवाइड करती है, टेबुलर टाइप के। टेबुलर यानी कि टेबल की फॉर्म में जैसे होता है, जैसे एक टेबल है इसमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ पर हमें टेबल दिखती नहीं है लेकिन होती टेबल की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और इधर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इस तरह से रिजल्ट शो होते हैं विदाउट एनी लाइंस बट विद प्रॉपर स्पेसेस। थर्ड है डैश स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू वेट फॉर सम डाटा टू बी एंटर्ड। अब एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है क्यूबेसिक के अंदर क्या वेट करता है कि हम कुछ ना कुछ डेटा एंटर करें, जैसे कि यूज़र कुछ ना कुछ डेटा एंटर करे। तो ऐसी स्टेटमेंट होती है इनपुट स्टेटमेंट, तो इसका ऑप्शन है इनपुट। फोर्थ है एनी न्यूमेरिक वैल्यू एन इंटीजर और रियल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड डैश कॉन्स्टेंट। अब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, चाहे वो इंटीजर है, रियल नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वो क्या कहलाते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट। जैसे कि प्लस का 6, प्लस का 0.5, माइनस का 3, माइनस का 4, ये सभी क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है। अब बी एक्सरसाइज है ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, so when comma is used with print statement the item get closer to each other leaving no space। तो हमें पूछा गया है कि जब हम प्रिंट स्टेटमेंट में कोमा का यूज़ करते हैं तो क्या वो आइटम्स जो है, जो भी लिखा हुए वर्ड्स हैं, वो आसपास एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं बिना किसी स्पेस के। तो ये फॉल्स होगा। हमने ऊपर अभी अभी पढ़ा सेमीकोलन होता है, उससे ये चीज़ पॉसिबल होती है कि विदाउट एनी स्पेसेस चीज़ें लिखी जाती हैं। कोमा से तो क्या है, वो चीज़ें जैसे एक वर्ड ये लिखा हुआ है और दूसरा फिर यहाँ लिखा जाएगा विद अ प्लेंटी ऑफ स्पेस, यानी कि एक स्पेस आ जाएगा बीच में, तो ये फॉल्स होगा। सेकेंड है द टैब फंक्शन इज यूज टू मूव द प्रिंट पोजीशन टू द कॉलम इंडिकेटेड इन इट्स आर्ग्यूमेंट। तो क्या टैब फंक्शन का जो यूज़ है प्रिंट पोजीशन, यानी कि जो हमने लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, कॉलम के अकॉर्डिंगली प्रॉपर स्पेसेस के साथ आता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, ट्रू होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया टैब फंक्शन किस तरह काम करता है, एक टेबल की फॉर्म में काम करता है, टेबुलर फॉर्म में काम करता है, तो ये प्रॉपर कॉलम्स के स्पेस के साथ होता है। थर्ड है CLS कमांड क्लियर्स द स्क्रीन कंटेंट्स। तो CLS कमांड का काम क्या होता है, स्क्रीन क्लियर करना होता है, या कंटेंट जो होते हैं स्क्रीन के ऊपर उसे क्लियर करना होता है, तो इसका आंसर भी ट्रू होगा। द इनपुट स्टेटमेंट इज़ यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स। तो जो इनपुट स्टेटमेंट होती है वो क्या वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में बदलती है, तो ये गलत होगा। वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ आती हैं, वैल्यूज़ वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ है वो वेरिएबल में नहीं जाती हैं। इनपुट स्टेटमेंट में तो हमें कोई ना कोई कमांड मिलती है जिससे कि हम कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट करें, तो ये फॉल्स होगा। फिफ्थ है लेट स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिक स्टेटमेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो ये फॉल्स होगा। लेट स्टेटमेंट हमने और कुछ पढ़ा था, लेट स्टेटमेंट को देख लेते हैं, शायद असाइनमेंट स्टेटमेंट देखा था मेरे हिसाब से। तो ये रहा लेट स्टेटमेंट कौन सी होती है, असाइनमेंट स्टेटमेंट भी बोला जाता है इसे। तो लेट स्टेटमेंट का दूसरा नाम असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है, तो ये भी फॉल्स होगा। अब सिक्स्थ है डायरेक्ट मोड कैन बी यूज टू डू क्विक कैलकुलेशन। तो क्या डायरेक्ट मोड का यूज़ क्विक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल ये ट्रू होगा, क्योंकि अगर हम विदाउट एनी सेविंग, मतलब कि बिना अपने प्रोग्राम को सेव किए जल्दी ही उसका कैलकुलेशन या रिजल्ट चाहते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट मोड का यूज़ किया जाता है, अदरवाइज प्रोग्राम मोड का यूज़ किया जाता है, तो ये ट्रू होगा। अब सी एक्सरसाइज है राइट बेसिक स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग।
तो यहाँ पर इनकी बेसिक स्टेटमेंट्स लिखनी है। सो फर्स्ट है टू ऐड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन जेड, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ऐड करना है जेड के अंदर, तो इसकी ये स्टेटमेंट होगी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सेकेंड है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए बाय 10 एंड स्टोर इन ए। अब ए की वैल्यू है वो क्या है 10 बढ़ा देनी है, यानी कि उसमें 10 ऐड कर देने हैं और उसे किस में स्टोर करना है, ए वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करना है। तो हम ए वेरिएबल लेंगे, उसमें क्या है ए की वैल्यू लिखेंगे और उसमें 10 और बढ़ा देंगे, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी ए इज इक्वल टू ए प्लस 10। थर्ड है स्टोर द नेम अभिनव इन स्ट्रिंग वेरिएबल ए। अब यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल का हमने पढ़ा था जो भी वेरिएबल होता है उसके आगे डॉलर का सिंबल है, तो ए वेरिएबल है तो ए डॉलर लिखा जाएगा, उसमें डबल कोट्स के साथ अभिनव लिखा जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा डबल कोट्स में रहते हैं, हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फोर्थ है मल्टीप्लाई टू वेरिएबल्स ए एंड बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन सी। तो जैसे हमने एडिशन किया था उसी तरह मल्टीप्लिकेशन होगा, सी वेरिएबल मानेंगे उसमें ए और बी का मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, तो स्टेटमेंट बनेगी सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। फिफ्थ है टू एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड प्रिंट देयर सम। तो पहले तो ए बी सी जो है उनकी वैल्यू इनपुट करवानी है, यानी कि उनकी वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, फिर उनका सम भी प्रिंट करवाना है। तो पहले हम इनपुट ए बी सी करेंगे तो ए और बी और सी की वैल्यूज़ इनपुट हो जाएंगी, लिखी जाएंगी, फिर इन तीनों को सम का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर बाद में सम प्रिंट कर देंगे हम। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से बन जाएगी। अब सिक्स्थ है टू प्रिंट योर नेम एंड सरनेम विदाउट लीविंग एनी स्पेसेस बिटवीन देम। तो अगर हमने पढ़ा था बिना स्पेसेस के अगर हमने कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सेमी कोलन का यूज़ किया जाता है। तो ये देख लीजिए प्रिंट फिर डबल कोट्स शुरू होते हैं, जूही फिर डबल कोट्स लगा दिया, फिर उसके बाद सेमी कोलन, फिर डबल कोट्स नंदा, फिर डबल कोट क्लोज। तो इन दोनों के बीच में क्या है हमने लगा दिया है कोटेशन मार्क्स लगा दिए हैं, डबल कोट्स लगा दिए और सेमी कोलन लगा दिए जिससे कि वो स्पेस हट जाए और प्रिंट करवा दिया है। अब डी एक्सरसाइज है एमसीक्यूज। तो फर्स्ट है वेन एवर एनी आइटम इज एनक्लोज इन द डैश ब्रैकेट इट मीन्स इट्स ऑप्शनल। तो अगर कोई भी चीज़ किसी ब्रैकेट में क्लोज होती है तो वो ऑप्शनल होती है। तो ये कौन से ब्रैकेट होते हैं, ये होते हैं बड़े ब्रैकेट जो कि हमने देखे थे चैप्टर में, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सेकेंड है टू डिस्प्ले एनी टेक्स्ट मैसेज और वैल्यू विद प्रिंट स्टेटमेंट इट शुड बी गिवन इन। तो मान लीजिए आपको कोई भी वैल्यू या टेक्स्ट कुछ भी प्रिंट करवाना है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो ये क्या है डबल कोट्स में होना ज़रूरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थर्ड है विच सिंबल इज डिस्प्लेड व्हेन इनपुट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो जब भी भैया इनपुट स्टेटमेंट को रन किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, तो कौन सा सिंबल यूज़ होता है, कौन सा सिंबल हमारे सामने आता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन मार्क का सिंबल हमारे सामने आ जाता है जब भी हम कोई भी वैल्यू या कुछ भी इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब DXE एक्सरसाइज आती है आंसर द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट स्टेटमेंट और व्हाट डज अ कंप्यूटर डू व्हेन वी यूज़ इनपुट स्टेटमेंट। तो इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है और जब इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। सो द इनपुट स्टेटमेंट इन क्यू बेसिक इज यूज टू एक्सेप्ट द डेटा आइटम फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इट इन ए वेरिएबल। तो इनपुट स्टेटमेंट का क्या काम होता है क्यू बेसिक के अंदर कि जो भी वैल्यू है वो एक्सेप्ट करता है। जैसे ए वेरिएबल है, सॉरी ए नहीं, कुछ भी मान लीजिए इनपुट ए लिख देते हैं हम, तो इनपुट ए लिखेंगे तो ए की वैल्यू इनपुट करवाई जाएगी, यानी कि लिखी जाएगी वहाँ पर। और वाइल यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट द कंप्यूटर डज द फॉलोइंग थिंग्स। अब जब भी हम इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो ये बाकी चीज़ें जो नीचे दी गई हैं ये प्रोसेस होती हैं। सो फर्स्ट है इट स्टॉप्स फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो जैसे इनपुट स्टेटमेंट चालू होती है तो बाकी सारा काम रुक जाता है प्रोग्राम के अंदर, और उसके बाद क्या है इट प्रिंट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद बाकी सारा काम रुक गया तो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आ जाता है स्क्रीन के ऊपर। थर्ड है इट वेट्स फॉर द यूज़र टू की इन इट्स रिस्पॉन्स एंड प्रेस द एंटर की। अब कंप्यूटर हमारा वेट करता है, यूज़र का वेट करता है कि हम कुछ ना कुछ लिखें रिस्पॉन्स में और उसके बाद एंटर की प्रेस करें। एंड इट स्टोर्स और असाइंस द सेम डेटा आइटम इनटू द कोरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल मेंशन इन द इनपुट स्टेटमेंट। अब जो भी हमने इनपुट स्टेटमेंट मानी है, जैसे मैंने अभी इनपुट ए लिखा था तो हमने ए वेरिएबल माना है, तो ए की वैल्यू मान लीजिए मैं 5 लिखूंगा तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा ए इज इक्वल टू 5 जो कि ए की वैल्यू होगी। तो ये वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कर देगा और फिर इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू वो हमें दिखा देगा। अब सेकंड है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंट कमांड, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंट स्टेटमेंट यूजिंग डिफरेंट वेरिएशंस।
अब प्रिंट कमांड क्या होती है और प्रिंट कमांड का प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ डिफरेंट वेरिएशन में किस तरह से किया जाता है। सो पहला है प्रिंट कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले एनी मैसेज और वैल्यू। अब पहली बात तो आती है प्रिंट कमांड का यूज़ किस लिए किया जाता है, कोई भी मैसेज या कोई भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाने के लिए, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए किया जाता है, हम कंप्यूटर पर उसको देख सकें इसलिए। अब पहला है प्रिंट विद सेमीकोलन, उसमें क्या है, इट इज़ यूज टू प्रिंट द वैल्यूज वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी स्पेसेस इन बिटवीन। अब जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अगर हम प्रिंट कमांड में सेमीकोलन लगाते हैं तो बिना किसी स्पेस के वो वैल्यूज लिखी जाती हैं। सेकेंड है प्रिंट विद कोमा। सो प्रिंट विद कोमा का क्या है, इट इज़ यूज टू प्रिंट द वैल्यूज वन आफ्टर अनदर विद प्लेंटी ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन। अब प्रिंट विद कोमा का यूज़ क्या है कि ये वैल्यूज़ को लिखता तो है लेकिन इनके बीच में अगर हम कोमा लगा देते हैं तो वो स्पेस आ जाता है, सेमीकोलन से स्पेस गायब होता है और कोमा से स्पेस आ जाता है। थर्ड क्या है, प्रिंट विद टैब फंक्शन। सो टैब फंक्शन का क्या काम है, इट इज़ यूज टू मूव द प्रिंट पोजिशन टू द कॉलम इंडिकेटेड इन इट्स आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी कॉलम हमने, जैसे कि यहाँ पर टैब स्टेटमेंट का यूज़ किया, जैसे कि टैब स्टेटमेंट ले लेते हैं टैब और यहाँ पर ब्रैकेट में ले लिया 20, तो ये क्या है 20वें कॉलम में जो है वैल्यू इनपुट की जाएगी, उससे पहले 19 कॉलम खाली छोड़े जाएंगे। तो टैब फंक्शन इस तरह से काम करता है कि जैसे हम टैबुलर फॉर्म में डेटा को फिल कर सकें उसके अकॉर्डिंगली टैब फंक्शन वर्क करता है। अब थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट विद एग्जांपल। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट, जैसे कि हम लेट स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। सो लेट स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट का एक और नाम भी है जो क्या है, लेट स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। अब लेट स्टेटमेंट का क्या काम होता है कि ये एक वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू जो है वो स्टोर कर लेता है या असाइन कर लेता है, जैसे कि ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, इस तरह से वैल्यू स्टोर कर लेता है। तो ए और बी क्या है, वैल्यू है, 3 और 4 क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है। इन क्यू बेसिक इट इज़ ऑप्शनल टू यूज लेट स्टेटमेंट एंड लाइन नंबर्स। अब क्यू बेसिक हमें ये फ़ायदा देता है कि जो लेट स्टेटमेंट है और जो लाइन नंबर्स जैसे 20, 30, 40 जो हमने देखे हैं चैप्टर्स के अंदर, वो सभी क्या है, ऑप्शनल होते हैं, यानी कि लिखने ज़रूरी नहीं होते। जैसे लेट इज ए इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर लेट किया है, माना है ए की वैल्यू कितनी है, ए वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 मानी है। तो इस तरह से लेट स्टेटमेंट काम करती है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।